अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जी हाँ गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो शुरू करते हैं अभिक्रिया की आणविकता। देखिए क्या है, किसी अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी हमें बैलेंस इक्वेशन की भी बात कर रहे हैं। अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, यानी संतुलित करना पड़ेगा। व्यक्ति प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यानी क्या होता है कि अभिकारक, उस अभिक्रिया में अभिकारक जितने भाग लेते हैं उनके अणुओं की क्या है, अणुओं की कुल संख्या, बस और कुछ भी नहीं है आणविकता में। यानी उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को देखकर हम बताएंगे, याद रखिएगा प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ का, अभिकारक की मतलब कितने अभिकारक क्या है उस अभिक्रिया को करवा रहे हैं, को डन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभिकारक अणुओं की कुल संख्या क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो आगे हम देखते हैं अभिक्रिया आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रियाएं निम्नलिखित कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एकाणुक अभिक्रिया, यानी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता। अब देख रहे हैं यूनि मतलब होता है क्या, यूनि का मतलब होता है एक, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल उसमें क्या होगा, भाग लेगा। यानी यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है, कितने भाग लेंगे, यदि एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है तो वह क्या होगा, एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कितनी संख्या में होंगे, सिर्फ एक संख्या में होंगे। बस सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगा। और दूसरा हम पढ़ते हैं कि द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। द्विअणुक मतलब क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। अच्छा देख रहे हैं, द्वि का मतलब कितना होगा, 2, यानी यदि 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे उसमें भाग लिए होंगे, 2 मॉलिक्यूल उसमें भाग लिए होंगे तो कैसा होगा, वो द्विअणु कहलाएगा। तो जैसे देख रहे हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 अणु भाग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, द्विअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। अब 2 अणु कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए 2HI लिखा हुआ, यानी इसको हम लिख सकते हैं HI कितने बार लिखा गया है, 2 बार। HI एक बार ऐसे लिखा गया है, फिर से क्या है HI, यानी 2 हो गए ना, एक ये वाला हो गया, एक क्या होगा ये वाला। तो इन्हें यहाँ पर क्या लिख दिए, 2 लिख दिए हैं। तो इसमें कितने भाग ले रहे हैं, 2 हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, द्विअणुक अभिक्रिया कहलाएंगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रि का मतलब हो गया 3 अणु भाग लेंगे, तो यानी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 3 अणु भाग लेते हैं क्या कहलाएगा, त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर कितना हो गया, देख रहे हैं FeCl3 की कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, यानी FeCl3 प्लस FeCl3, यानी एक ये कितना हो गया, 2 हो गया। और दूसरा क्या है SnCl2 हो गया, यानी 2 ये हो गए और एक ये हो गए, तो 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा, त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएंगे। यानी ऐसे अभिक्रिया जिसमें कितने अणु भाग लेते हैं, 3। तो पूछा जाएगा इसमें इसकी आणविकता कितनी होगी, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 3 होगी। इसमें द्विअणुक में इसकी आणविकता कितनी होगी, इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा।